श्री कृष्णा, कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज हम चर्चा करने वाले हैं गुरुदेव के बारे में। देखिए, गुरु जो होते हैं एक ब्रह्मांड में ऐसा ग्रह है जो कि अगर आपकी कुंडली में एकमात्र शुभ होकर बैठ जाए तो 8 ग्रह आपका अरिष्ट बिल्कुल भी नहीं कर सकते। देखिए, आपको धन आवश्यकता हो, नौकरी की आवश्यकता हो, नौकरी में स्टेबिलिटी की आवश्यकता हो, धन संचयन की आवश्यकता हो, संतान की आवश्यकता हो, संतान के कैरियर की आवश्यकता हो, संतान की तरफ से सम्मान की आवश्यकता हो, या फिर आपके जीवन में विवाह की आवश्यकता हो, विवाह में माधुर्य की आवश्यकता हो, हर चीज में गुरुदेव का कारकत्व देखा जाता है। सौर मंडल के 9 ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह जो होता है गुरु होता है। अब देखिए, सौर मंडल में जितने भी उल्का पिंड आते हैं या जितनी भी ऐसी अरिष्ट चीजें आती हैं जो कि एक ही वार में पूरी धरती का विनाश कर सकती हैं, इनको रोकने का काम गुरुदेव ही करते हैं। धरती के चारों तरफ से वो रक्षा करते हैं। इसी तरीके से बर्थ चार्ट में भी गुरु एकमात्र ऐसा ग्रह होता है जो आपके 8 ग्रहों की अरिष्टता को शांत कर सकता है। जहां पर बैठते हैं वहां पर भी शुभ प्रभाव देते हैं, और जहां पर इनकी दृष्टियां होती हैं वहां पर भी शुभ प्रभाव देते हैं। और जिनसे ये संबंध बना लेते हैं, जैसे तृतीय एकादश का संबंध बन, पंचम नवम का संबंध बन गया, ग्रहों की भी अरिष्टता को शांत करते हैं। तो गुरुदेव देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं। जीवन में मान सम्मान की आवश्यकता हो या फिर आपके ज्ञान की आवश्यकता हो, आध्यात्म की आवश्यकता हो, हर तरीके से अगर देखें तो गुरु बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह हैं। तो आज हम उन्हीं गुरुदेव को शुभ करने के, क्योंकि देखिए किसी के बर्थ चार्ट में गुरुदेव पूर्णतया शुभ अवस्था में बैठे हों ऐसा संभव नहीं है। मोस्टली कुंडली में गुरुदेव, क्योंकि आजकल राहु का प्रभाव चल रहा है, राहु प्रभावित युग है, और जब राहु हटता है तभी गुरुदेव अपना प्रभाव दे पाते हैं। आप चारों ओर कल कारखानों से घिरे हुए हैं, मोबाइल से घिरे हुए हैं, मोबाइल की तरंगे जो हैं वो भी राहु हैं। आसपास होता हुआ कलह का वातावरण ये भी राहु को ही बलि करता है। तो अब गुरु को हम बल देने के लिए क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पर आपको ऐसे उपाय बताने वाले हैं जो आपके गुरु को, जिनमें से 1, 2 या 3 उपाय भी यदि आप नियमित करने लगते हैं तो आपके गुरुदेव आपको बहुत अच्छे प्रभाव देना प्रारंभ कर देंगे। क्योंकि आपको छोटे छोटे कुछ उपाय बताऊंगी और बाद में 2 बड़े महा उपाय ऐसे बताऊंगी कि जिनको आप घर में स्थापित करके, देखिए घर में ही है छोटी छोटी सी चीजें, और उन्हीं चीजों को आप घर में स्थापित करके अपने गुरु और अपने सूर्य, चंद्र, मंगल, इन सभी ग्रहों को आप एक साथ स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ उठा सके। तो देखिए, सबसे पहले तो जिन लोगों के वैवाहिक जीवन में या फिर किसी भी तरीके से उनके जीवन में दिक्कत आ रही है, अपने नहाने के पानी में चुटकी भर हल्दी डालकर नहाना प्रारंभ करें। इससे आपके गुरु को बल प्राप्त होता है। प्रातः जल्दी उठने की आदत डालें, पूजन की आदत डालें कि प्रातः नहाकर और उसके बाद पूजन अवश्य करेंगे। यह आपकी नित्य कर्म में शामिल होना चाहिए, क्योंकि जब घर में धर्म का आगमन होता है तो आपके गुरु बलि होते हैं, क्योंकि गुरु जो है धर्म के भी रक्षक हैं, धर्म के कारक हैं। तो गुरु भी इससे आपके बलि होते हैं। छोटी छोटी चीजें, हल्दी की गांठ, देखिए छोटी सी हल्दी की गांठ ढूंढकर लेकर आइए और उसे धागे में पिरोकर अपनी दाई बाह पर या फिर गले में बांधिए। आपकी कैरियर से जुड़ी हुई समस्याएं सारी दूर हो जाएंगी। गुरुवार का आप व्रत कर सकते हैं, गुरु की होरा में निर्जला व्रत कर सकते हैं। इससे भी आपके गुरु बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, इस बीज मंत्र का आप 108 बार नियमित जाप करना प्रारंभ करें। ऐसा करने से आपके गुरु को बल मिलता है। यदि खराब होते हैं तो वो शुभ होना प्रारंभ कर देते हैं, और शुभ होते हैं तो बलि होना प्रारंभ कर देते हैं। साथ ही साथ आप केसर का तिलक मस्तक, कंठ, जिह्वा पर लगाएं। धर्म स्थान पर नित्य प्रति जा सकते हैं। गुरु का जो देव है वो विष्णु देव है। विष्णु जी की आप आराधना कर सकते हैं, पूजन कर सकते हैं, या फिर
विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। नहीं पाठ कर सकते कोई बात नहीं, आप सुन लीजिए, इससे आपके गुरु को बल प्राप्त होगा। जब गुरु को बल प्राप्त होगा तभी वो आपके लिए अच्छा कर पाएंगे। इसके बाद में देखिए, आप गुरुवार के दिन सदैव पीले कपड़े, अगर पीले नहीं संभव हो सकता तो हल्के कलर के कपड़े पहनने की कोशिश करें, जैसे पिंक हो गया, क्रीम हो गया, इस तरीके के कपड़े पहनने की कोशिश करें। कपड़े हमेशा साफ सुथरे पहने, क्योंकि जितनी ज्यादा सफाई से आप रहेंगे, गुरु जो हैं वो सफाई की कारगर हैं, तो उतना ज्यादा ही गुरु आपसे खुश रहेंगे। घर के अंदर जो नॉर्थ ईस्ट का कॉर्नर होता है वह गुरु का स्थान होता है। उस स्थान को सदैव साफ करके रखें, हो सके तो पूजा घर भी उसी जगह पर बनाएं। वहां पर आप देखिए, गुरु के मित्र ग्रह कौन है? चंद्रमा, सूर्य और मंगल। वहां पर आप पीतल का एक कलश ले लीजिए, लोटा ले सकते हैं छोटा सा, ज्यादा बड़ा नहीं ले सकते, छोटा सा ले लीजिए। पीतल का एक लोटा ले लीजिए, उसमें गंगा जल भर के एक तांबे का कॉइन डाल दीजिए। क्या है, देखिए गंगा जल जो है वो चंद्रमा होगा और पीतल जो होगा वो मंगल होगा और तांबे का कॉइन जो होगा वो सूर्य होगा। इसको आप नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में स्थापित कर दीजिए। स्थापित करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस उस लोटे को रख देना है और उस लोटे को फिर उसके बाद छेड़ना नहीं है। बस समय समय पर 15-20 दिन में या महीने में चेक करते रहे आप कि इसका जल सूख तो नहीं गया है। जब भी उसका जल आपको सूखा हुआ दिखाई दे, उसमें और जल डाल दीजिए। आपकी स्थापना हो गई। अब क्या करना है, इसे नित्य प्रति हमें धूप दीप दिखानी। जब भी आप पूजा कर रहे हैं, पूजा के बाद में आप उस लोटे के पास में भी आरती कर दीजिए, फूल चढ़ा दीजिए। इससे क्या होगा, आपके ये 4 के 4 ग्रह अपनी अरिष्टता को शांत करना प्रारंभ कर देंगे। इसके साथ ही सूर्य, मंगल, गुरु और चंद्र से जुड़ी हुई जो आपके वास्तु में समस्याएं होंगी वो भी समाप्त होनी प्रारंभ हो जाएंगी। तो ये एक छोटा सा ऐसा उपाय जिसको करके आप अपनी वास्तु रिलेटेड समस्याओं को, अपनी ग्रह से रिलेटेड समस्याओं को, बर्थ चार्ट रिलेटेड समस्याओं को, देखिए मैं एक चीज यहाँ पर क्लियर कर दूं कि कोई भी उपाय जब हम करते हैं यहाँ पर हम भाग्य के साथ छेड़छाड़ करते हैं। तो ये ना समझिए कि ये 2-4 दिन में या महीने 2 महीने में हमें प्रभाव मिलने प्रारंभ हो जाएंगे। उसके लिए तो बड़े उपाय करने पड़ते हैं और वो ब्राह्मणों से कराए जाते हैं। ये जो छोटे छोटे उपाय होते हैं ये धीरे धीरे आपको प्रभाव देते हैं, किंतु देते जरूर हैं। देखिए जैसे 45 डेज हो गया, 45 डेज के बाद इनकी जो प्रभाव देने की प्रवृत्ति है वो 1% हुई, फिर नेक्स्ट 45 डेज हुआ, उसके बाद समझ लीजिए 1% और बढ़ गई। तो इस तरीके से धीरे धीरे इनके प्रभाव में वृद्धि होती है। ऐसा नहीं है कि एकदम से चमत्कार के तरीके से आपने लोटा या कलश रखा, वहां पर आपने 2-4 दिन पूजन किया, एकदम चमत्कार के तरीके से आपका भाग्य परिवर्तित हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो चीजों को समझकर उनके अनुरूप आप आचरण करें। देखिए गुरु का एक यंत्र भी होता है, ताम्र पत्र पर बनवाकर उसे नॉर्थ ईस्ट में उसे भी आप रख सकते हैं। कलश रखिए, साथ में उसे भी रख दीजिए। इससे भी आपके गुरु, सूर्य, चंद्र और मंगल ये महा उपाय के तरीके से काम करेंगे। देखिए बहुत छोटा सा उपाय है, लेकिन यदि आप करेंगे तो आपके जीवन को पूर्णतया ये परिवर्तित करने की क्षमता रखता है। तो देखिए चीजें जो हैं आपके अनुकूल हैं, आपके सामने हैं। किसी भी तरीके से आपको किसी भी चीज में निगेटिविटी दिखाई दे रही है, तुरंत इन उपायों को करना प्रारंभ करें। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।